कहते हैं कि तुम तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हो, मगर कोई ये नहीं कहता कि हर दिन तुम एक लीडर हो जो अपने परिवार की दुनिया चलाती हो। पैसा नहीं कमा रही तो क्या हुआ, तुम मुस्कुराहट कमा रही हो, तुम अपनों के लिए सुकून कमा रही हो। तुम्हारी वैल्यू किसी सैलरी स्लिप से कम नहीं। पर हाँ, कभी कभी थक जाती हो, अकेला महसूस करती हो और लगता है जैसे तुम कैद हो गई हो। पर यही जो वक्त है वो खुद से मिलने का। रोज 10 मिनट्स अपने लिए निकालो, कुछ लिखो, कुछ सुनो, कुछ नया सीखो, अपनी छोटी खुशियों को ढूंढो। जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं, जिंदगी जीने का नाम है। और तुम हर दिन जीती हो अपने परिवार के लिए। अपने अस्तित्व को महसूस करो, अपने सपनों को एक बार फिर से जगाओ। घर के काम करते हुए भी तुम अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ा सकती हो। ऑनलाइन कुछ नया सीखना, पार्ट टाइम कुछ काम करना, सब कुछ मुमकिन है, बस तुम्हारा हाँ होना चाहिए। Everyone, how are you all? Hoping all are doing well. I am also good. So guys, welcome back to my channel Move to Motivate. मैं था जब तुम्हारे सपने भी तुम्हारे साथ उड़ते थे, फिर एक दिन तुम अपने घर के दहलीज के अंदर ही सिमट गए। तो गाइस, जो भी हाउसवाइफ है उनको मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, कभी कभी लगता है कि कैद हो गए हैं, तो आप दिनचर्या में सुधार लाओ, अपना डे टू डे लाइफ में सुधार लाओ। फर्स्ट थिंग कि आप सुबह जब भी मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा वॉकिंग पे जाओ, वॉक करके आओ। फिर अपना घर का जो भी काम वाम करते हो फिनिश करके, जो भी आपके पास टाइम निकलता है उस टाइम में आपका जो भी सपना है या जो भी आपको करने, जो भी आपका पैशन है, उस पैशन को करो। उसमें आप नोट्स बनाओ, लिखो कुछ, और उसके प्रति आप धीरे धीरे स्टार्ट करो कुछ करना। जो भी आपका समय मिलता है ना, उस समय में आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। और अपने आप को लो तो बिल्कुल फील मत करो कि मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि जितने औरतें काम करती हैं, जितने आप काम कर रहे हो ना, जो बाहर जाके जो लोग कहते हैं ना कि घर में हो कर क्या रही हो, उनसे कभी बोलना कि तुम घर में रहो, मैं बाहर कमा के लाऊंगी और मैं सबका घर चलाऊंगी। तब उनको पता चलेगा कि ये जो हाउसवाइफ की जो वर्क होती है ना, वो कितनी हार्ड होती है। इनको कभी संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, संडे के दिन तो और भी काम होते हैं। तो जो भी अगर आप लोग अकेलापन फील कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा सुधार करो। जो भी आपका पैशन है या आपका ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ डेली नया सीखो, करो और उस चीज़ में आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घर का ही काम के लिए बनी हो, नहीं, आप बाहर जाके भी कर सकती हो, या पार्ट टाइम जो समय बचता है उसमें भी कुछ आप अर्न कर सकती हो खुद के लिए, या जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो कर सकती हैं आप। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, अपने आप को कमज़ोर नहीं सोचना है। एंड आई थिंक कि आप इवनिंग में भी थोड़ा वॉक के लिए जाओ, लोगों से कनेक्टिविटी बनाओ, कनेक्ट हो पाओगे तो अकेलापन महसूस बिल्कुल नहीं होगा। एंड अपने आप के लिए भी टाइम निकालो, खुद को टाइम दो। आप पूरे दिन तो आप घर पे काम करते हो, बाकी के जो समय बचता है 1 घंटे 2 घंटे जो भी हैं, तो 1 घंटा अपने लिए निकालो, खुद के ऊपर वर्क करो, खुद को अपना समय दो। एंड जिनको और भी टाइम बचता है, जिनको ज़्यादा कुछ वर्क नहीं होता, वो कुछ एक आध घंटा अपने डिवाइन के लिए भी दें। अब जो भी गॉड को मानते हैं, उनके प्रति भी आप आस्था रखते हैं, तो आप उनसे भी कनेक्ट हो पाएंगे, तो उनके प्रति भी आप ना आगे बढ़ें, उसमें भी स्पिरिचुअली भी ग्रो करें। एंड पैशन को फॉलो करें। किस चीज़ का जो भी काम है, जैसे आपका जो भी समय बचता है, आपका पैशन है कि आपको सपोज सिलाई पसंद है या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो करें, 100% करें। जितना औरतें कर सकती हैं ना, वो आई थिंक कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। औरतें सब कुछ कर सकती हैं। एंड उस लोगों के मुंह पे ताला लग जाएगा जो लोग कहते हैं ना कि तुम करती क्या। अगर आप अपने वर्क के साथ साथ अपने पैशन, अपने ड्रीम को धीरे धीरे आप करने लगो ना, तो उनके मुंह पे लॉक लग जाएगा। वो कभी नहीं बोल सकते हैं कि तुम करती क्या हो। अगर आपको बोलते हैं तो सीधे आपको ये जवाब देना है कि मैं बाहर, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ। सीखो, लर्निंग सीखो, ऑनलाइन डिजिटली कुछ भी ऐसा अपने आप को कैपेबल बनाओ, उस लायक बनाओ कि इन फ्यूचर अगर भगवान न करे, अगर सिचुएशन भी आता है ऐसा, तो अपने आप को ऐसा मजबूत बना लो, अपने आप को स्किलफुल, इतना स्किल अपने आप में रखो कि मैं बाहर जाके भी कमा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ।
तो अपने आप को ऐसा ढालो जो भी है। एंड अकेलापन तो बिल्कुल फील नहीं होगा। आप शाम को भी थोड़ा बाहर घूमने निकल जाओ, गार्डन में जाओ, खास करके नेचर के साथ कनेक्ट करो, तो अपने आप एक मेंटल पीस भी मिलता है जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो। तो बहुत ही अच्छा ये दिनचर्या है। आप मॉर्निंग में उठो, फिर थोड़ा टहलो, वो हेल्थ के लिए भी सही है। एंड शाम को भी वॉकिंग पे जाओ लोगों के साथ, अगर यू फील कि लोनली, तो आप शाम को भी जा सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो। और अगर टाइम आपके पास सच में ज़्यादा है तो आप अपने आप को ढालो, स्किलफुल बनाओ और कुछ ना कुछ डे बाय डे लर्निंग जरूर करो। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है गाइस, जितने भी हाउसवाइफ हैं अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा फील ना करें कि मेरा कौन है, मैं कुछ नहीं हूँ, या लोग ऐसा सोचते हैं। तो उनकी ऐसी मेंटेलिटी है, उनकी मेंटेलिटी को तो आप रोक नहीं सकते, बट आप अपने आप को इतना ढालो कि आप पे कोई उंगली न उठाए। वुमेन, नारी शक्ति जो है ना, बहुत बड़ा पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। हमारे जो जितने भी गॉडेस हैं, वो देखो कि समय आने पे वो काली का रूप भी धारण कर लेती है, हाथ में अस्त्र शस्त्र भी है, माला भी रखती है, कंठी माला भी है, सब कुछ है। नारी क्या नहीं कर सकती। तो अपने हाउसवाइफ हो तो इसका गिल्टी फील बिल्कुल नहीं करना। जितना आप कर रहे हो ना, शायद उतना कोई नहीं कर रहा है दुनिया में। जो हाउसवाइफ जो वर्क कर रही है ना, उतना कोई नहीं कर रहा है दुनिया में। अब अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत करना, कभी मत करना। हाउसवाइफ हो लेकिन कमजोर नहीं, तुम घर की ताकत हो, तुम खुद एक कहानी हो, एक मिसाल हो। खुद से प्यार करो, अपने जीवन के रोशनी को से भर दो, अपने जीवन को लाइट से भर दो, फिल कर दो। So that's it for today. Till then take care, bye bye, see you in next video and like शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग हमारी वीडियो को देखें, उनको अच्छा लगे तो सुने और अपने लाइफ में कुछ चेंजिंग करें। हमारे वर्ड्स उनके में भी, मेरी वर्ड्स उनके लाइफ में कुछ चेंज ला सके, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।